इस वीडियो में हम आपको टैली ERP 9 में इन्वेंट्री फीचर्स को कैसे अनेबल किया जाता है वो बताने जा रही हूँ मैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि स्क्रीन पर राधिका टेक्सटाइल लिमिटेड ये कंपनी है और हम इसमें इन्वेंट्री फीचर्स को कैसे अनेबल करेंगे। सबसे पहले कोई भी फीचर्स जो होते हैं टैली ERP 9 में वो F11 अगर आप प्रेस करेंगे तो वो कंपनी फीचर्स का कॉलम आपके सामने आ जाएगा। तो कंपनी फीचर्स में वी कैन सी अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर, ऑडिट फीचर, TSS फीचर, एड ऑन फीचर और क्विट, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। टुडे वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द इन्वेंट्री फीचर्स एंड हाउ टू अनेबल some of these features. So firstly we will go to inventory feature. We will press enter. Now we can see the screen inventory features. In the very first section general, it asks integrate accounts and inventory, यानी कि account और inventory को integrate करना है या नहीं. If our business is inventory based, like we do trading and if we manufacture something तो इन्वेंट्री हमारे पास होगा. इफ़ वी आर सर्विस प्रोवाइडर तो हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होता है. लेकिन अगर हमारा इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है और हम चाहते हैं कि अकाउंट और इन्वेंट्री के इफेक्ट को इंटीग्रेट किया जाए तो हम इसको वाई प्रेस कर देंगे, इसको यस कर देंगे. अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन. I have told you in previous section, in the section of accounting feature, कि what is the zero value transaction. Zero value transaction means कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें आपको कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ या फिर आपने कोई पेमेंट नहीं की है. सपोज आप डोनेशन देते हैं, डोनेशन में आपने अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए बट उसके लिए आपको कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ. सिमिलरली अगर आपके पास कहीं से कुछ माल आता है, सैंपल आता है, आप सैंपल्स के लिए कभी भी पेमेंट नहीं करते हैं तो वो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं. तो आप इसको अनेबल कर दें, यस वाई प्रेस कर दें. Then in the next section storage and classification, maintain multiple godowns. अगर आपके बिजनेस में आपने बहुत सारे गोडाउन्स होते हैं, बड़े बिजनेस में हमारे मोर देन वन गोडाउन अगर है तो आप यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं. मैं फिलहाल इसे नो रख रही हूँ और ये मानते हुए कि हमारे पास जो है एक ही गोडाउन है. मेंटेन स्टॉक कैटेगरी. अगर आपकी स्टॉक की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपके बिजनेस में अलग अलग किस्म का स्टॉक मेंटेन करते हैं आप, तो आप इसे यस कर सकते हैं. मैंने इसे यस कर दिया, अनेबल कर दिया. मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स. अगर आपका बिजनेस इस तरह का है कि आप बैच में प्रोडक्शन करते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वहाँ पे दवाइयाँ जो हैं वो बैच में प्रोड्यूस की जाती हैं, या फिर हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स हैं या सिरप्स हैं तो वो बैच में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसे यस कर सकते हैं. अदरवाइज अगर कुछ ऐसे प्रोडक्शन है जो बैच में नहीं होता है तो आप इसे नो रख सकते हैं. अगर बैच में प्रोडक्शन होता है तो ये आपसे फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, की बैच क्या एक्सपायरी डेट क्या है. नॉर्मली हम देखते हैं दवाइयों पे एक्सपायरी डेट्स होती हैं, तो वहां पर हम एक्सपायरी डेट यहाँ पे सेट करने को अनेबल कर सकते हैं. ओनली इफ आवर प्रोडक्शन इज इन बैच. यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम. क्या आप एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी कॉलम को सेपरेट रखना चाहते हो, या फिर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो आप भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं और जो बिल्ड क्वांटिटी है वो सेम है, तो आप इसे यस कर सकते हैं. उसके बाद जो है, अगर आप इसे फिर से कहना चाहूंगी कि एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के कॉलम को आप अलग रखना चाहते हैं तो आप इसे यस कर दें, अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसे नो कर सकते हैं. Enable purchase order processing. We normally see that in a big organization, normally whenever the buying and selling is done, it is before buying and selling we make purchase order or sale order, because in those organization buying and selling are always in bulk in size, बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, और एक सिस्टम डेवलप होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कि पहले परचेज ऑर्डर बनेगा, उस ऑर्डर के
के अगेंस्ट माल आएगा, उसको मैच किया जाएगा उस ऑर्डर से कि जो माल हमने रिसीव किया है क्या वही हमने ऑर्डर किया था। तो नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखते हैं कि ये प्रैक्टिस होती है कि परचेज ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर्स जो हैं बनाए जाते हैं। तो हम इसको यस करेंगे। हम एक सेक्शन में आपको सिखाएंगे कि परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर भी कैसे बनाया जाता है। यस। सेल ऑर्डर, यस। अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आप जॉब वर्क कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका कर्टेन का बिजनेस है और कर्टेन कटिंग करने का काम आप बाहर से करवाते हैं। आपके पास एक थान होते हैं, कपड़े के थान होते हैं और आप उनको बाहर भेजते हैं और आप उसको कटिंग कराते हैं। या मान लीजिए आप कटिंग आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो आप सिलाई करने के लिए तो आप इसको बाहर भेजते हैं। तो कोई भी काम जो आप बाहर से कराते हैं, जॉब वर्क पे कराते हैं, तो वहां पे जॉब ऑर्डर भी होगा, तो आप उसको यस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे से नो कर रही हूँ, ये मानते हुए कि हमारे बिजनेस में हम जॉब वर्क नहीं कराते हैं। देन इनवॉइसिंग। क्या आप अपने जो परचेज ऑर्डर है, परचेजेस हैं, वो इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको अनेबल कर देते हैं। अनेबल इनवॉइसिंग, यस। रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड। आप ये चाहते हैं कि परचेजेस को इनवॉइस मोड में रखा जाए तो आप इसे यस कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट्स को यूज करना। ये क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट नोट, एक सेपरेट सेक्शन में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को हम यहाँ पे यस कर रहे हैं। एक ब्रीफ इंट्रो दे सकती हूँ मैं इस यहाँ पर कि अगर आप कोई परचेजेस करते हैं और इन फॉर सम रीजन आप उस परचेजेस को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, एक डेबिट नोट इशू कर देते हैं। क्योंकि जो माल आपके पास आया, आपको कुछ माल उसमें से पसंद नहीं आया और आपने कुछ माल उसका वापस कर दिया। जब आपने परचेजेस की होंगी तो आपने जो पार्टी है जिससे परचेज किया उसको क्रेडिट किया। अब आप उसको परचेज वापस कर रहे हैं तो आप उतने अमाउंट से उसको डेबिट नोट इशू कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आपने इसको यस कर दिया। आप इसे इनवॉइस मोड में रखना चाहते हैं, आप इसने यहाँ पे भी यस कर दें। क्या आप ये चाहते हैं यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, कि आप कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिस्काउंट लेते भी हैं अपने जो हमारे सप्लायर्स हैं और अपने बायर्स को डिस्काउंट देते भी हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम को अलग भी बना सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इनवॉइस में हमारा डिस्काउंट कॉलम अलग से हो। फिलहाल मैं इसे नो रख रही हूँ। परचेज मैनेजमेंट में हमारा क्वेश्चन जो वो पूछता है कि ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। कुछ कॉस्ट जो होती हैं वो परचेज के साथ एसोसिएटेड होती हैं और अगर हम उनका अलग से एक ट्रैक करना चाहें उन्हें, कि जैसे कैरेज इनवर्ट क्या है, ऑक्ट्रॉय क्या है, तो हम उसको यहाँ पर परचेज मैनेजमेंट में के लिए हम उसको यहाँ पे यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नो कर रही हूँ। सेल्स मैनेजमेंट, अगर इसमें ये पूछता है कि यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, की अगर आप अलग अलग प्राइसेस पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर अलग अलग पार्टी से रॉ मटेरियल अगर आप खरीद रहे हैं वो आप अलग अलग प्राइसेस पे खरीद रहे हैं, तो वहां पर आप जो है प्राइस लेवल जो है मल्टीपल प्राइस लेवल आप इसको यस कर सकते हैं। हम ये मानते हुए कि हम एक ही प्राइस लेवल जो है पर सेल करते हैं, इसको हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। उसके बाद यूज ट्रैकिंग नंबर्स अनेबल्स डिलीवरी एंड रिसीट नोट्स। डिलीवरी एंड रिसीट नोट को अगर आप अनेबल करना चाहते हैं तो उसे आप यस कर दें। और अगर आप जो है मटेरियल इन एंड आउट वाउचर, वही बात कि जब अगर आपका जॉब वर्क होगा तो आप कुछ माल बाहर भेजेंगे। आपने आपने जैसे कि मैंने आपको कहा कि कपड़ा है, आपने 10,000 मीटर कपड़ा बाहर भेजा उसको कटिंग कराने के लिए, और कितना मटेरियल इन अंदर आया, कितना मटेरियल बाहर गया, उसका रिकॉर्ड अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इसको यस कर देंगे। यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, इसको भी आप जो है स्टॉक आइटम की कॉस्ट को ट्रैक करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। अभी हम फिलहाल इसे नो कर रहे हैं और एट द एंड हम इन सब फीचर्स को एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि टैली ERP 9 में इन्वेंट्री फीचर्स को कैसे अनेबल किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट हम कुछ फीचर्स को यस करके उन्हें अनेबल कर देते हैं और कुछ को आप नो करके उसे डिसेबल रहने दे सकते हैं।
अगर ये सब हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इस सेक्शन के लिए इतना ही।